मोदी सरकार ने चला नेहरू वाला दांव। तमिलनाडु से कनेक्शन, नेहरू से जुड़ा इतिहास। नए संसद भवन में सामने आएगा भारत का राजदंड। भारत की आजादी से है सेंगोल का कनेक्शन। आखिर क्या है सेंगोल, जानिए पूरी कहानी। देश का नया संसद भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। नए संसद में चोल साम्राज्य से जुड़े ऐतिहासिक प्रतीक सेंगोल को भी रखा जाएगा। इसे भारत का राजदंड भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्यों यह प्रतीक इतना खास है और देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस ऐतिहासिक राजदंड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। क्या है सेंगोल? सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। यह सोने या चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल राजदंड औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था और इसका उपयोग उनके अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था। बता दें, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का भी प्रतीक माना जाता है। अमित शाह ने बताया कि संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। नेहरू से जुड़ा इतिहास। आजादी के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, नेहरू जी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की। सी गोपालाचार्य से पूछा गया। गोपालाचार्य ने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। इसका तात्पर्य था, पारंपरिक तरीके से सत्ता हमारे पास आई है। अमित शाह ने बताया कि सेंगोल चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। जब इसे नेहरू को सौंपा गया था तब तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया गया था। गृह मंत्री ने कहा, 1947 के बाद से उसे भुला दिया गया। फिर 1971 में तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया और किताब में इसका जिक्र किया। वहीं 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा सेंगोल राजदंड का उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि सेंगोल राजदंड अभी भी भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है और यह देश की आजादी का भी प्रतीक है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर पीएम सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।